आज हम पढ़ेंगे सिक्के को उछालना। तो सिक्के को उछालने वाले में टोटल 3 केस पढ़ेंगे। जब हम एक सिक्का उछालें तब, जब हम 2 सिक्के उछालें तब, और जब हम 3 सिक्के उछालें तब। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक सिक्का होता है उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। और जब हम उसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सबसे पहले तो सैंपल स्पेस के बारे में समझ लें। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स का सेट, क्या क्या आ सकता है। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। तो जब हेड आएगा और टेल आएगा तो क्या होगा, समझते हैं इसको। तो हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, तो टोटल कितने हो गए? 2। जो भी आएगा वो इन दोनों में से ही आएगा। तो ये लिखा हुआ है कि हेड आने की संभावना, संभावना भी बोल सकते हैं हम और प्रायिकता भी बोल सकते हैं। तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा। तो हमसे क्या कहा गया? हेड आए। तो तो हमारे पक्ष में कितना आया? 1। और टोटल कितनी चीज़ें आने की संभावना? 2। तो कितना हो जाएगा? 1/2। टेल आने की प्रायिकता, तो इन दोनों में टेल कितनी बार आया? 1 बार। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 2। तो टेल आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2। यानी कि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तब क्या होगा। तो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, ये लिखा हुआ है, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तब क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो ये देखो, इस चीज़ को देखिएगा। हमने एक बार सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमने दूसरी बार सिक्का उछाला तो दूसरी बार भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या आ जाएगा? मान लीजिए सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा HH, HT, TH और TT। अब ये बना कैसे, इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने पहली बार सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। फिर मैं दोबारा उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लीजिए हमने जब पहली बार सिक्का उछाला था तो हेड आया था, ठीक है, और दोबारा सिक्का उछाला तो भी हेड आया। तो पहला क्या हो जाएगा? पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, यानी HH। अब मान लीजिए मैंने पहली बार सिक्का उछाला तो हेड ही आया, लेकिन दोबारा जब हमने सिक्का उछाला तो हेड ना आकर क्या आया? टेल आया। तो पहली बार H आया और दूसरी बार टेल आया, तो HT हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने सिक्का उछाला पहली बार, तो पहली बार हेड ना आकर क्या आया? टेल आया। पहली बार हेड ना आकर क्या आया? टेल आया। तो पहली बार तुम्हारा टेल आया और दोबारा में क्या आया हमारा? H, ठीक। तो क्या हो जाएगा? TH। और फिर हमने पहली बार सिक्का उछाला तो T आया, दोबारा में सिक्का उछाला तो भी क्या आया? T। तो क्या आ जाएगा? TT। तो ये हमारे टोटल 4 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, HT, HH, HT, TH और TT। समझ में आ गया? और एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर हम ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले H को H से मिला दिया तो HH आ गया, फिर H को हमने T से मिला दिया तो क्या आ जाएगा? HT। अब T को H से मिला दिया तो TH आ जाएगा, फिर T को T से मिला दिया तो क्या आ जाएगा? TT आ जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वो टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने हो गए? 4। तो जो भी होगा वो इन 4 में से ही होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला और दोनों पर हेड आया। तो अब देख लो, हमने एक सिक्के को 4 बार उछाला था तो ये परिणाम आए हमारे। एक सिक्के को जब हमने 4 बार उछाला तो ये परिणाम आए। अब हमसे क्या कहा गया है कि दोनों बार हेड आए। दोनों बार हेड, यही तो आ रहा है, दोनों बार जो हेड आ रहा है वो यही तो आ रहा है। तो इसमें देखो तो टोटल नीचे तो 4 आ जाएगा। दोनों बार हेड कितनी बार आया? 1 बार। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते थे कि दोनों बार टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों बार टेल आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? 1/2। दोनों बार टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। मैं ये भी कह सकता हूँ, क्वेश्चन बन सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक भी हेड ना आने की प्रायिकता।
तो एक भी हेड, यहाँ हेड आ रहा है छोड़ दो, यहाँ हेड आ रहा है छोड़ दो, यहाँ हेड आ रहा है छोड़ दो, यहाँ नहीं आ रहा है, तो एक भी हेड ना आने की प्रायिकता में हमारे पक्ष में कितने मिले हमें, एक, और टोटल कितना है 4, तो एक भी हेड ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं। अब ये है, ये सब वही क्वेश्चन है जो हम आपको समझा चुके हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दोनों बार टेल आने की प्रायिकता 1/4 बता दी। एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता, या तो एक हेड आए या एक टेल आए। अब एक हेड और एक टेल वाले केस को समझ लेते हैं जरा। देखिए, क्वेश्चन है कि एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता, तो या तो एक हेड है, यहाँ कितने हेड आ रहे हैं, 2, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो केवल एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड यहाँ मिल गया, एक हेड यहाँ मिल गया, यहाँ एक भी टेल नहीं है ना एक भी हेड है, तो हमारे पक्ष में कितने आए, 2, तो 2 हो जाएगा। और टोटल कितना है, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया। तीसरा केस है हमारा, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालें, एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, तब टोटल जो हमारे सैंपल स्पेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो ये हो जाएगा, HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT और TTH और TTT। अब बात यह आई कि ये बना कैसे, तो समझ लेते हैं। चलिए, तो मान लीजिए हमने पहले HT